रिश्ते हैं तो हम हैं, रिश्तों में ही जीवन है, रिश्तों के बिना हम कुछ भी नहीं। नमस्कार, मैं हूँ हेमलता और आप देख रहे हैं रीवायर कनेक्शन, रिश्ते बनाए मजबूत। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने जिक्र किया था कि किस परिस्थिति में काउंसलिंग की हेल्प ली जाए और कौन कौन वो लोग हैं जिनको काउंसलिंग की जरूरत हो सकती है, या फिर किस परिस्थिति में किस स्टेज पर रिलेशनशिप काउंसलिंग के लिए अप्रोच किया जाए। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि काउंसलिंग आपके जिंदगी में किस कदर पॉजिटिव इम्पैक्ट ला सकती है, किस कदर आपके रिश्तों को खूबसूरत बना सकती है, आपके रिश्तों की रीवायरिंग कर सकती है काउंसलिंग। दोस्तों, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इसे सब्सक्राइब कर लें और अपने सभी जानने वालों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ इस चैनल को शेयर करें ताकि सभी अपने रिश्तों को खूबसूरत बना सके, अपनी इमोशनल और मेंटल हेल्थ के लिए वो काम कर सके। तो दोस्तों, आज मैं रिलेशनशिप काउंसलिंग की इम्पोर्टेंस पर आपसे बात करने वाली हूँ, और इस इम्पोर्टेंस पर मैं बात करूँ उससे पहले दो तरह के डेटा आपके साथ शेयर करती हूँ। दोस्तों, इजराइल की एक यूनिवर्सिटी है, टेल अवीव यूनिवर्सिटी, और उस यूनिवर्सिटी ने एक रिसर्च किया मैरिड जो रिलेशनशिप है उन पर, और उन रिलेशनशिप पर रिसर्च 32 साल तक चला। और उस रिसर्च में जो डेटा सामने आया वो डेटा ये था कि जो भी टॉक्सिक रिलेशनशिप्स हैं उनका असर सेहत पर बहुत नेगेटिव पड़ता है। और उनके रिसर्च में जो डेटा सामने आया उसमें उन्होंने ये रिपोर्ट में प्रकाशित किया है कि एक खराब वैवाहिक रिश्ता उतना ही स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है जितना कि स्मोकिंग। यानी आप टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में रहते हैं तो वो आपकी न सिर्फ मेंटल और इमोशनल हेल्थ को खराब करता है बल्कि आपके फिजिकल हेल्थ को भी खराब करता है। ये है टेल अवीव यूनिवर्सिटी का डेटा। दूसरा डेटा है अमेरिकन एसोसिएशन मैरिज एंड फैमिली थेरेपी। इस एसोसिएशन की एक रिपोर्ट आई है जिस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि अमेरिका में 90% जिन लोगों ने इस एसोसिएशन के थ्रू काउंसलिंग ट्राई किया उनकी न सिर्फ इमोशनल हेल्थ इंप्रूव हुई, इमोशनल जो बॉन्डिंग थी उनके रिलेशनशिप्स की वो इंप्रूव हुई, बल्कि उनकी मेंटल हेल्थ इंप्रूव हुई, और इन दोनों की वजह से उनके फिजिकल हेल्थ पर भी बहुत ही पॉजिटिव असर रहा और रिश्तों में एक डीपर कनेक्शन वो बिल्ड हुआ। दोस्तों, ये दोनों तरह का डेटा शेयर करने का एक ही मकसद है कि काउंसलिंग आज के दौर की आवश्यकता है। रिश्तों में बहुत सारे उतार चढ़ाव, बहुत सारी तकलीफें होती हैं और हम लोगों से बहुत सारी चीजें शेयर नहीं करते। एक छोटा सा डेटा और शेयर करती हूँ। हमारे देश में एक प्राइवेट कंपनी ने इंडिया में एक सर्वे किया और उस सर्वे में, इस रिसर्च में निकल के आया कि जो पुरुष हैं हमारे देश में वो रिश्तों को लेकर, या रिश्तों में जो कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं या रिश्तों में जो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं उनको लेकर खुलकर बात करना पसंद नहीं करते। महिलाएं एक स्तर के बाद बहुत सारा लंबा वो सहन करती हैं और एक लिमिट जब क्रॉस हो जाती है तब वो अपने रिश्तों को लेकर बात भी करती हैं, वो मदद के लिए भी अप्रोच करती हैं, लेकिन पुरुष अभी भी खुलकर रिश्तों पर बात नहीं करते। और यही वजह है कि हमारे इंडिया में बहुत सारी जो स्वास्थ्य की समस्याएं हैं वो लगातार बढ़ती रहती हैं और हम आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाते हैं कि रिश्तों की वजह से, खराब रिश्तों की वजह से हमारी मेंटल और इमोशनल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ खराब हो रही है। दोस्तों, काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंस रखती है अगर आप अपने जीवन को बेहतर करना चाहते हैं। तो काउंसलिंग की इंपॉर्टेंस इस कदर बढ़ जाती है कि जब हमारा स्वास्थ्य खराब होता है, फिजिकल या मेंटल, तो हम डॉक्टर को अप्रोच करते हैं, लेकिन हमारे रिश्तों का स्वास्थ्य अगर खराब हो रहा है तो फिर हम काउंसलर के पास या प्रोफेशनल के पास अप्रोच क्यों नहीं करते। और अगर नहीं करते हैं तो ये मानसिकता बदलनी होगी। ये चैनल इसीलिए है ताकि आपके पास घर बैठे आपके पास सॉल्यूशन मिल सके, आप अपने रिश्तों को बेहतर कर सकें, अपने रिश्तों की और खुद की रीवायरिंग कर सकें, अपने सभी कनेक्शंस को आप स्ट्रॉन्ग कर सकें। अब बात शुरू करते हैं कि काउंसलिंग किस कदर आपकी हेल्प करती है। देखिए, बहुत सारी चीजें हैं यूं तो जिसमें काउंसलिंग हेल्प करती है, लेकिन कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ शेयर करूंगी आपसे। पहला पॉइंट तो ये है कि काउंसलिंग के लिए रिलेशनशिप में जितने भी लोग रह रहे होते हैं, चाहे वो फैमिली मेंबर्स हैं या फिर पार्टनर है, तो बिहेवियर पैटर्न को समझने में आपको काउंसलिंग बहुत हेल्प करती है। कई बार कॉन्फ्लिक्ट इतना बढ़ जाता है दो लोगों में या दो तरह के फैमिली मेंबर्स में, इतना ज्यादा बढ़ जाता है और आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट की असली वजह क्या है। और इसके लिए काउंसलिंग आपको हेल्प करती है। आप बिहेवियर पैटर्न जो हैं फैमिली मेंबर्स के या पार्टनर्स के, उनको आइडेंटिफाई कराने में काउंसलिंग हेल्प करती है।
कई बार ऐसा भी होता है कि बिहेवियर पैटर्न अगर आइडेंटिफाई कर भी लिए जाएं तो भी ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आइडेंटिफाई नहीं हो पा रही हैं या उनके सॉल्यूशन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो इसलिए काउंसलिंग उसमें आपकी हेल्प करती है। आप अपने पार्टनर के या अपने जो बाकी फैमिली मेंबर्स हैं जिनके साथ आपको काउंसलिंग की जरूरत है, उनके बिहेवियर पैटर्न को आप समझ पाते हैं और उनके अनुसार फिर काउंसलिंग आपकी हेल्प करती है कि आप अपने बिहेवियर में कैसे मॉडिफाई करें अपने बिहेवियर पैटर्न को और उनके बिहेवियर पैटर्न को आप कैसे समझें। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है जो कि कॉन्फ्लिक्ट्स की सबसे बड़ी वजह आती है बिहेवियर पैटर्न की वजह से। छोटी छोटी बातों पर झगड़े हो जाते हैं, लगातार झगड़े होते रहते हैं, या फिर जो व्यवहार है वो विपरीत होता है एक दूसरे के, तो भी तालमेल में प्रॉब्लम आती है। तो बिहेवियर पैटर्न को अंडरस्टैंड करने में और उसे मॉडिफाई करने में काउंसलिंग आपकी हेल्प करती है। दूसरा आता है कम्युनिकेशन और लिसनिंग हैबिट्स जो हैं उनको इम्प्रूव करने में काउंसलिंग हेल्प करती है। अब आप ये कहेंगे कम्युनिकेशन और लिसनिंग की कहाँ जरूरत है, अब नॉर्मल बातचीत तो होती ही है। देखिए, नॉर्मल बातचीत तो होती है रिश्तों में, लेकिन वो जो कनेक्शन होता है, डीपर कनेक्शन, वो कहीं ना कहीं कमजोर हो गया होता है रिश्तों में और उसी वजह से कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है। और इसकी दो बड़ी वजह होती है, एक होता है बेहतर कम्युनिकेशन की कमी या लैक ऑफ कम्युनिकेशन, और दूसरा होता है पैसिव लिसनिंग। इसको सरल तरीके से ऐसे समझिए, जैसे कोई एक अगर बात करता है तो दूसरा या तो उसे अनसुना करता है या फिर दूसरे को बोलने का मौका नहीं दिया जाता है। तो काउंसलिंग आपकी हेल्प करता है कि आप अपनी बात को पूरी तरह से कैसे कम्युनिकेट करें और दूसरे को सुने कैसे, क्योंकि अगर आप अनसुना करते हैं अपनों को या अपनी उनकी बात को, इमोशंस को, उनकी जो भी नीड्स हैं उनको, तो फिर रिश्ता कमजोर होगा, कॉन्फ्लिक्ट आएगा। तो कम्युनिकेशन को बेहतर करने में और साथ ही साथ लिसनिंग को एक्टिव लिसनिंग मोड पर ले जाने में काउंसलिंग आपकी हेल्प करती है। अब बात आती है कि काउंसलिंग सिर्फ और सिर्फ बातचीत के जरिए और उसके जरिए, देखिए काउंसलिंग की बहुत सारी लंबी प्रक्रियाएं हैं, उसमें थेरेपीज भी होती हैं, लेकिन वो जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं जिनको आइडेंटिफाई करके बहुत ही इनिशियल स्टेज पर भी रिश्ते बहुत अच्छे हो जाते हैं। अब बात करते हैं इमोशनल बॉन्डिंग की। देखिए, जब आप काउंसलिंग के लिए अप्रोच करते हैं, कहीं भी आप जाते हैं, तो सबसे पहले तो टाइम आउट के लिए आपको काउंसलिंग जो है वो हेल्प करती है। आप अपने फैमिली मेंबर्स के साथ जाते हैं या अपने पार्टनर के साथ आप काउंसलिंग के लिए जाते हैं, तो आप नॉर्मल लाइफ में आप हेक्टिक शेड्यूल में होते हैं, जॉब में हैं, तो वो टाइम नहीं है। तो काउंसलिंग के लिए जब आप जाते हैं तो आपको ऐसा फील आता है मन में कि आप अपने रिश्ते में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं और ये बेहद ज़रूरी है। तो आपको अपने रिलेशनशिप के लिए स्पेशल टाइम मिलता है, तो टाइम आउट में काउंसलिंग हेल्प करती है। आप अपने रिश्ते के बारे में सोच पाते हैं। देखिए, हमारे यहाँ क्या होता है कि आमतौर पर रिश्तों को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं हम। रिश्ता मतलब मैरिज हो गई तो मैरिज को तो मतलब बहुत ही ज्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। बहुत सारे मामले ऐसे हैं, मैरिज हो गई मतलब अब तो रिश्ता है, अब ऊंच नीच हो रही है या व्यवहार ठीक नहीं है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तो भी उसे ढोते रहते हैं, उसको हम सुधारने की दिशा में काम नहीं करते। या फिर आज के दौर में देखें तो लिव इन रिलेशनशिप ऐसा हो गया, उसमें भी बहुत सारे जो नेगेटिव और जो पॉजिटिव जो साइड इफेक्ट्स हैं उनको नहीं समझते हैं। तो रिश्तों को लेकर सिर्फ एक रॉन्ग डायरेक्शन कह दें या फिर विदाउट डायरेक्शन रिश्तों में बढ़ते रहते हैं। तो एक सही डायरेक्शन की जरूरत होती है और वो आपको काउंसलिंग से हेल्प मिलती है। देखिए, क्या होता है कि रिश्ता कोई भी हो, चाहे वो मैरिज काउंसलिंग की बात कर ले या प्री मैरिज काउंसलिंग की बात कर ले या कोई भी तरह की यूथ काउंसलिंग हो या अलग तरह की काउंसलिंग, देखिए रियलिस्टिक जो पिक्चर होती है रिश्ते की वो आपके सामने नजर आती है काउंसलिंग की हेल्प से। तो रिश्ते को समझने के लिए आपको काउंसलिंग की हेल्प लेनी चाहिए। अब बात आती है कि एक्सेप्टेशंस रिश्तों में बहुत होती हैं, तो और वो एक्सेप्टेशंस जब पूरी नहीं होती हैं तो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। तो काउंसलिंग यहाँ हेल्प करती है कि आप अपने जो पार्टनर हैं या फैमिली मेंबर्स हैं उनकी क्या उम्मीदें हैं, उनकी क्या अपेक्षाएं हैं वो समझ पाएं और आपकी जो सिचुएशन है उनको आपके फैमिली मेंबर समझ पाएं। तो इसमें वो एक रियलिस्टिक एक्सेप्टेशंस वाली जो सिचुएशन है वो क्रिएट करने में काउंसलिंग आपकी हेल्प करती है। तो काउंसलिंग की मदद से आप न सिर्फ अपने आप को जान पाते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स को भी जान पाते हैं, अपने पार्टनर को भी आप जान पाते हैं कि उनकी किस तरह की एक्सेप्टेशंस हैं, उनके किस तरह के बिहेवियर पैटर्न हैं। इन सारी चीज़ों को आप समझ सकते हैं। इसके अलावा जो एक बहुत बड़ा रोल अदा करती है काउंसलिंग रिश्तों को बेहतर बनाने में, वो ये कि मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करती है।
और मिसअंडरस्टैंडिंग में जो सबसे बड़ा रोल होता है वो होता है या तो लैक ऑफ कम्युनिकेशन या फिर लैक ऑफ लिसनिंग। तो इसमें काउंसलिंग आपकी हेल्प करती है। अगर छोटी मोटी चीज़ों को लेकर या बहुत ही इनिशियल स्टेज की अगर कोई बात है तो वो गलतफहमी दूर हो सकती है काउंसलिंग की हेल्प से। तो काउंसलिंग इस तरह से आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को बहुत ही स्टार्टिंग स्टेज में सॉल्यूशन कर सकती है। दूसरा एक और चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि अक्सर जो हम देखते हैं वो ये कि रिश्तों में रिस्पेक्ट कहीं ना कहीं खो सा जाता है, या फिर वो जो प्यार वाली फीलिंग है या जो बॉन्डिंग है, जो डीपर कनेक्शन वाली जो फीलिंग होती है, जो रिश्ते के इनिशियल स्टेज पे होती है, वो कहीं ना कहीं फीकी पड़ने लगती है। तो इसके लिए ज़रूरी है काउंसलिंग की हेल्प लेना, क्योंकि हम हर वक्त एक ऑप्शन की तलाश में रहें तो ये रिश्तों की जो हमारा इंस्टीट्यूशन है, जो फैमिली इंस्टीट्यूशन जिसे कहते हैं, उसके लिए बेहतर अप्रोच नहीं है। पहले रिश्ते जो थे वो बहुत प्यार वाले भी होते थे, या बहुत सारे आज भी बहुत सारे अच्छे रिश्ते भी हैं, लेकिन उन अच्छे रिश्तों के लिए आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है, आपको क्वालिटी टाइम निकालना पड़ता है। और जब रेस्पेक्ट रिश्तों में बना रहता है तो फिर रिश्तों में कहीं ना कहीं वो खूबसूरती भी वापस लौट सकती है। तो काउंसलिंग हेल्प करती है कि एक दूसरे के सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट ना करें, क्योंकि अक्सर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, एक दूसरे के फैमिली मेंबर्स को लेकर कुछ कह देते हैं, या फिर पर्सनैलिटी को लेकर कह देंगे, या फिर जो उनकी योग्यताएं हैं या क्षमताएं हैं, या बहुत सारी चीज़ें, कास्ट है, रिलीजन है, या बिलीफ सिस्टम है, बहुत सारी चीज़ें होती है रिलेशनशिप में, उनको लेकर कई बार फब्तियां कस दी जाती हैं, कई बार मजाक बना लिया जाता है, और उसका जो है सामने वाला जो है वो गलत इम्पैक्ट भी उस पर पड़ता है। तो एक सेल्फ रिस्पेक्ट को, म्यूचुअल रिस्पेक्ट को बनाने में, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो या फिर कोई भी व्यक्ति हो जो काउंसलिंग ले रहा हो, तो एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट रिश्तों में बनाने में काउंसलिंग आपकी हेल्प करती है। काउंसलिंग बहुत सारे तरीके से हेल्प करती है। मेंटल हेल्थ के इश्यूज हैं या फिर इमोशनल वैक्यूम की अगर स्थिति आ गई है तो भी काउंसलिंग आपकी हेल्प करती है, क्योंकि आपके पास अपनी इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को शेयर करने का एक स्पेस आपके पास नहीं होता है। तो आप अपनी तकलीफ काउंसलर के साथ आप शेयर कर सकते हैं। आप अपनी तकलीफ जब शेयर करेंगे तो हो सकता है वो आपको कुछ ऐसे रेमेडीज आपको बताए, ऐसे स्टेप्स आपको बताए जो कि आपको उस चीज़ से बाहर निकलने में हेल्प कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं। अब एक चीज़ यहाँ मैं और क्लियर कर दूं कि बहुत सारे मेल मेरे पास आते हैं कि क्या रिलेशनशिप काउंसलिंग में पार्टनर्स होंगे तभी काउंसलिंग होगी, या फिर जो शादी करना चाहते हैं वही काउंसलिंग लेंगे, या फिर जिनका रिलेशनशिप है वही। अगर कोई व्यक्ति अकेला परेशान हो रहा है, किसी चीज़ को लेकर इमोशनल वैक्यूम फील कर रहा है, या कहीं ना कहीं डिप्रेसिव जैसी सिचुएशन में है, तो क्या काउंसलिंग हेल्प करती है? बिल्कुल, ऐसी सिचुएशन में भी काउंसलिंग हेल्प करती है। आप अपने मन की बातें जितना ज़्यादा बाहर निकालेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए हेल्प होगी। इसको अच्छे से समझ लीजिए कि सुनना भी एक थेरेपी का काम करता है। तो जब आप काउंसलिंग के लिए अप्रोच करते हैं तो आपका जो भी काउंसलर है या जो भी प्रोफेशनल है, आपका रिलेशनशिप कोच है, वो आपको बहुत तसल्ली से सुनता है। और जब सुना जाता है आपको, तो आप अपने मन का जो भी तकलीफ है, आपके मन का दर्द है, या कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, या जो भी थॉट प्रोसेस है आपको कैसा महसूस हो रहा है, वो जब आप बाहर निकालते हैं तो आप रिलैक्स फील करते हैं। तो अगर ऐसी भी कोई सिचुएशन है जिसमें आपको लगता है कि अकेले को काउंसलिंग की ज़रूरत है, तो भी काउंसलिंग के लिए अप्रोच किया जा सकता है। तो दोस्तों, काउंसलिंग बहुत सारे एरियाज में हेल्प करती है आपको। बहुत सारे एरियाज हैं जिनको मैं कवर कर सकती हूँ, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगी कि जो प्री मैरिज काउंसलिंग है वो क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आजकल प्री मैरिज काउंसलिंग को लेकर बहुत सारे चर्चाएँ होती हैं, लोग अवेयर हो रहे हैं, और बहुत सारी वेबसाइट्स के जरिए जब रिलेशनशिप में लोग जा रहे हैं तो वो प्री मैरिज काउंसलिंग को प्रेफर करते हैं ताकि वो अपने पार्टनर को समझ सके। तो नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द लेकर आ रही हूँ प्री मैरिज काउंसलिंग की इंपॉर्टेंस पर। ये वीडियो आपको कैसा लगा? हाँ, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिए। आपको किस तरह की काउंसलिंग की रिक्वायरमेंट है, कौन सा एरिया है आपकी लाइफ का जिसमें आपको लगता है कि एडवाइस चाहिए, जिसमें आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए, आप अपनी पर्सनैलिटी में कुछ चीज़ें ऐड करना चाहते हैं, अपनी मेंटल और इमोशनल हेल्थ पर आप काम करना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। और आप मेल भी कर सकते हैं, मेल भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और इसके साथ ही साथ आप कोई ऐसा टॉपिक है आपको लगता है ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है जिस पर मुझे वीडियो बनाना चाहिए, तो वो सजेशंस भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर दे सकते हैं।
सकते हैं। ये वीडियो बस इतना ही, बस आपको यही करना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के साथ, अपने अपनों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, जहां आपको लगता है जिन्हें ज़रूरत है काउंसलिंग की, उन्हें आप ये वीडियो शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों से भी करवाएं, ताकि हम एक ऐसी फैमिली हम डेवलप करें। भाई खुश रहेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। तो हम मिलकर इंडिया को आगे बढ़ाते हैं, खुशहाल भारत हम बनाते हैं। तो रीवायर कनेक्शन की बस यही कोशिश है कि हम सभी खुशहाल भारत की ओर आगे बढ़ सके। तो फिलहाल ये वीडियो बस इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में प्री मैरिज काउंसलिंग पर बहुत अच्छा कंटेंट आपके लिए लेकर आ रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।